नमस्कार दोस्तों। आज 20 मार्च है और आज का जो करंट अफेयर है इसमें शुरू करेंगे सबसे 5 बड़ी खबरों से, जिसमें भारत ने पुलिस ग्रां प्री 2024 में 6 पदक जीते हैं। बहुउद्देशीय ऐप सखी लॉन्च किया गया, जो गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करेगा। स्टेग भारतीय सेना की नई विशिष्ट तकनीकी इकाई का अनावरण। सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया। विनय कुमार को रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त। अब जानते हैं कि ये बैकाल झील का जो पारिस्थितिक जो क्षरण हो रहा है, पहला जो कारण है ग्लोबल वार्मिंग के कारण बैकाल झील का प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में है। बैकाल झील रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक विशेषता वाला झील है। यह पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी मीठे जल की झील है। यह दुनिया की सबसे गहरी भी झील है। बैकाल झील आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। यूनेस्को ने 1996 में बैकाल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। जे.बी. कृपलानी की पुण्यतिथि 19 मार्च। जीवतराम भगवान दास कृपलानी एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो 1947 से सत्ता हस्तांतरण के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता संभालने के लिए जाने जाते थे। वह सुचेता कृपलानी के पति थे। वे 1928-29 में कांग्रेस के महासचिव बने और 1934 से 45 तक सेवा की। उन्होंने असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन सहित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। अखिल अनीस ने जीता स्वर्ण। भारत ने पुलिस ग्रैंड प्रिक्स में 6 पदक जीते। ग्रैंड प्रिक्स में 6 पदक जीते। अखिल सरोराण ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन 3P में स्वर्ण पदक जीता। अनीस भानवाला ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। नौसेना के निशानेबाज नीरज कुमार ने पुरुषों की राइफल 3P दोनों मैचों में 2 कांस्य जीते और 2 पदक के साथ समापन करने वाले एकमात्र भारतीय बन गए। पेरिस कोटा विजेता श्रियंका संदागी ने महिलाओं की 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता और आशीष चौकसे ने महिलाओं की दूसरी 3P 3 पोजीशन है में रजत पदक जीता। अगला घटनाक्रम है गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए बहुउद्देशीय ऐप सखी का अनावरण किया गया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC ने गगनयान मिशन के लिए सखी ऐप विकसित किया है, जो तकनीकी जानकारी देने और संचार सहित कार्यों में अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता करता है। सखी अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी करेगा, पृथ्वी के साथ कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा और आहार कार्यक्रम बनाए रखेगा। बहुउद्देशीय ऐप मिशन सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाएगा। VSSC निर्देशक डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना 21 नवंबर 1963 को किया गया। अगला घटनाक्रम NVIDIA ने ह्यूमनॉइड रोबोट के लिए प्रोजेक्ट ग्रूट फाउंडेशन मॉडल की घोषणा की। NVIDIA के द्वारा प्रोजेक्ट ग्रूट का उद्देश्य ह्यूमनॉइड रोबोटों के लिए सामान्य उद्देश्य फाउंडेशन मॉडल बनाना, जो उन्हें प्राकृतिक भाषा की व्याख्या करने और मानव आंदोलनों की नकल करने में सक्षम बनाता है। NVIDIA ने कार्य निष्पादन को बढ़ाने के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट के लिए एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म जेटसन थार पेश किया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट मानव है। विश्व की पहली रोबोट नागरिक सोफिया। अगला घटनाक्रम
भारतीय सेना ने एक विशेष इकाई की स्थापना किया है जिसका नाम स्टेग सिग्नल टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन ग्रुप एआई 5G 6G और क्वांटम तकनीक के साथ रक्षा को आगे बढ़ाने और संचार प्रणालियों को बढ़ाने पर केंद्रित है। स्टेक का जो लक्ष्य है सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम 5G और 6G नेटवर्क क्वांटम टेक्नोलॉजीज एआई और मशीन लर्निंग सहित वायर्ड और वायरलेस प्रौद्योगिकियों को विकसित और अनुकूलित करना है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे है। अगला घटनाक्रम गुयाना भारत से दो हाल के द्वारा निर्मित डोर्नियर 228 विमान खरीदेगा। गुयाना ने समुद्री गश्त और रक्षा संबंधों को बढ़ाने डोर्नियर विमान के लिए एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया से 23.27 मिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त किया है। दोनों देशों ने साझेदारी के माध्यम से गुयाना के तेल के लिए तरजीही दरें प्राप्त करके अपना संबंधों को मजबूत किया है। डोर्नियर 228 एक ट्विन टर्बोप्रॉप स्टूल उपयोगिता विमान है जिसे पहली बार जर्मनी ने विकसित किया है। भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका निर्माण करती है। और जानेंगे कि गुयाना के बारे में। गुयाना गणराज्य दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर एक देश है जो ऐतिहासिक मुख्य भूमि ब्रिटिश वेस्ट इंडीज का हिस्सा है। गुयाना शब्द का अर्थ है कई जल की भूमि। इसकी उत्तर सीमा में अटलांटिक सागर, इसके उत्तरी सीमा पर अटलांटिक महासागर, दक्षिणी और दक्षिण पश्चिम में ब्राज़ील, पश्चिम में वेनेजुएला और पूर्व में सूरीनाम से लगती है। राजधानी है जॉर्ज टाउन। अध्यक्ष है इरफान अली। प्रधानमंत्री है मार्क फिलिप्स। चक्रवाती तूफान मेगन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश लेकर आया है। मौसम विभाग ने शहर के 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं और 24 घंटे में 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश का अनुमान लगाया है। चक्रवात ग्रूट आइसलैंड के पूर्व में कारपेटारिया की खाड़ी के ऊपर बना। यह चक्रवात कारपेटारिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट से दूर एक समुद्र है। यह तीन तरफ से ऑस्ट्रेलिया से घिरा है और उत्तर में पूर्वी आरापुरा सागर से घिरा है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को अलग करता है। सेना ने पाक सीमा पर अपाचे लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर का पहला स्क्वाड्रन खड़ा किया है। इसका क्या मतलब हुआ? भारत और अमेरिका ने 2020 में भारतीय सेना के लिए 6 अपाचे के अधिग्रहण पर एक अनुबंध जिसमें हस्ताक्षर किया गया है। 451 एविएशन स्क्वाड्रन को औपचारिक रूप से आर्मी एविएशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल AK सूरी की उपस्थिति में जोधपुर में स्थापित किया गया था। अपाचे AH-64E एक बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। निर्माता है बोइंग। इंजन का प्रकार है टर्बोसॉफ्ट। रेंज है 476 किलोमीटर। अधिकतम गति 293 किलोमीटर प्रति घंटा। सीटों की संख्या 2। अगला घटनाक्रम CP राधाकृष्णन को तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। जाने क्यों? झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। यह नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद हुआ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री है N रंगास्वामी। अगला घटनाक्रम टिम आर्मस्ट्रांग
चांगसन को क्यूबा में भारत का अगला दूत नियुक्त किया गया। 1957 बैच के IFS अधिकारी टी आंगस्ट्रॉम चांगसन को क्यूबा में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं और जल्द ही नई भूमिका निभाएंगे। क्यूबा गणराज्य राजधानी है हवाना, मुद्रा है क्यूबन पेसो, महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, आधिकारिक भाषा है स्पेनिश और वहाँ के जो PM हैं मैनुअल मोरेरो क्रूज। अगला घटनाक्रम, विनय कुमार को रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। 1992 बैच के IFS अधिकारी विनय कुमार को रूस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। वह वर्तमान में म्यांमार में भारत के राजदूत के रूप में तैनात हैं। उनकी नियुक्ति का उद्देश्य भारत रूस रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। रूसी संघ राजधानी है मॉस्को, प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन, सरकार संघीय गणतंत्र अर्धराष्ट्रपति प्रणाली। अरविंद कपिल पूनावाला फिनकॉर्प के CEO नियुक्त किए गए। पूनावाला फिनकॉर्प के अरविंद कपिल को अपना नया CEO नियुक्त किया। वह HDFC बैंक के वरिष्ठ अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति का उद्देश्य पूनावाला फिनकॉर्प में विकास को बढ़ावा देना और नए व्यापार को विस्तार करना है। पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड एक भारतीय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो उपभोक्ता और MSME वित्त पोषण में लगी हुई है। अध्यक्ष है अदार पूनावाला। HDFC की स्थापना 1994 में और इसका मुख्यालय है मुंबई। अगला घटनाक्रम, वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर एक विशाल ज्वालामुखी नेक्टिस ज्वालामुखी की खोज का खुलासा किया जो 29,600 फीट ऊंचा है और 450 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी उपस्थिति पहले कटाव और मंगल ग्रह के परिदृश्य चुनौतियों के कारण ज्ञात नहीं थी। वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी केवल 2 पिंडों पृथ्वी और आयो बृहस्पति के गैलिलियन उपग्रहों में से सबसे भीतरी पर पाए जाते हैं। वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी केवल 2 पिंडों में, पहला पृथ्वी है, दूसरा आयो, और ये आयो क्या है? बृहस्पति के गैलिलियन उपग्रहों में से सबसे भीतरी जो आयो है यहीं पे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और देखिएगा, विकास सहाय को पश्चिम बंगाल का DGP नियुक्त किया गया। उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को मिला द डायना मेमोरियल अवार्ड। PNG इंडिया ने कुमार वेंकट सुब्रमण्यम को CEO नियुक्त किया। भारत और अमेरिका के बीच एक्स टाइगर ट्राइम्फ अभ्यास शुरू। MNRE ने 2 हरित हाइड्रोजन हब के विकास के लिए दिशा निर्देश जारी किया। आदर्श आचार संहिता क्या है, जानते हैं इसके बारे में। आदर्श आचार संहिता चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को विनियमित करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का एक सेट है। यह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद लागू हो जाता है और परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहता है। 1991 में चुनाव आयोग ने औपचारिक रूप से आदर्श आचार संहिता को अपनाया। अगला घटनाक्रम, अपोलो 10 चंद्र मिशन के कमांडर टॉम स्टेफोर्ड का 93 वर्ष की आयु में निधन। अपोलो 10 चंद्र मिशन के अंतर्गत कमांडर टॉम स्टेफोर्ड का निधन 93 वर्ष की आयु में। अंतरिक्ष यात्री थॉमस P स्टेफोर्ड जो 1969 में चंद्रमा पर उतरने के लिए ड्रेस रिहर्सल उड़ान की कमान संभालने और पहले अमेरिकी सोवियत अंतरिक्ष लिंक अप की सुविधा के लिए प्रसिद्ध थे, का निधन हो गया। एक सेवानिवृत्त वायुसेना 3 स्टार जनरल स्टेफोर्ड ने अपने करियर के दौरान 4 अंतरिक्ष अभियानों में भाग लिया। स्टेफोर्ड उन 24 लोगों में से एक था जो चंद्रमा पर गए, लेकिन वह उस पर नहीं उतरे। उनमें से केवल 7 ही अभी जीवित हैं।
विवेक सहाय को पश्चिम बंगाल का डीजीपी नियुक्त किया गया। चुनाव आयोग के द्वारा पिछले डीजीपी राजीव कुमार को हटाने के बाद उन्हें पश्चिम बंगाल का डीजीपी नियुक्त किया गया था। इस भूमिका से पहले विवेक सहाय ने पश्चिम बंगाल में होमगार्ड के महानिदेशक और कमांडेंट जनरल का पद संभाला था। 6 राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिवों को पद छोड़ने के लिए कहा गया। उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को मिला डायना मेमोरियल अवार्ड, जाने क्यों? लंदन के विज्ञान संग्रहालय में आयोजित पुरस्कार समारोह में प्रिंस विलियम के द्वारा राजकुमारी डायना के सम्मान में द्विवार्षिक पुरस्कार प्रदान किया गया। दिल्ली के रहने वाले एक आविष्कारक उदय भाटिया ने 18 साल की उम्र में उदय इलेक्ट्रॉनिक की स्थापना की, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। हरियाणा की मानसिक स्वास्थ्य वकील मानसी गुप्ता ने ह्यूसोथेमाइड फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 5 स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति। विधि और न्याय मंत्रालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 5 अपर न्यायाधीशों की स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को अधिसूचित किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव, ओम प्रकाश शुक्ला, मोहम्मद अजहर हुसैन, इदरीसी, ज्योत्सना शर्मा और सुरेंद्र सिंह फर्स्ट को उसी उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला घटनाक्रम है पीएनजी इंडिया के कुमार वेंकट सुब्रमण्यम को सीईओ नियुक्त किया। सीईओ के रूप में कुमार वेंकट सुब्रमण्यम की नियुक्ति 1 मई 2024 से प्रभावी होगी। वर्तमान सीईओ हैं एल.वी. वैद्यनाथन। कुमार वर्तमान में सीईओ के रूप में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पीएनजी का व्यवसाय का नेतृत्व कर रहे हैं। कुमार आईआईएम कलकत्ता के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने 2000 में भारत में पीएनजी की बिक्री टीम के साथ अपनी यात्रा शुरू की। टाटा एआईए को किनेसेट्रिक सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 के रूप में मान्यता मिली। टाटा एआईए को लगातार 8वें वर्ष किनेसेट्रिक सर्वश्रेष्ठ निर्माता के रूप में मान्यता मिली। कंपनी IWNBP आय के आधार पर शीर्ष 3 निजी जीवन बीमाकर्ताओं में शुमार है। वेंकी अय्यर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निर्देशक, क्रिस्टिल भेसानिया अध्यक्ष और मुख्य मानव संसाधन अधिकारी टाटा एआईए के हैं। और टाटा एआईए एक इंश्योरेंस कंपनी है। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स एंड इक्विटिंग सेंटर का उद्घाटन। उड़ीसा के मुख्यमंत्री पटनायक ने भुवनेश्वर के कालिंगा स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स एंड इक्विटिंग सेंटर का अनावरण किया। यह नव स्थापित इंडोर एथलेटिक्स स्थल देश की अपनी तरह की अग्रणी सुविधाओं के रूप में ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिताओं की मेजबानी करने के लिए सुसज्जित है। स्टेडियम का निर्माण लगभग 120 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। MNRE ने 2 हरित हाइड्रोजन हब के विकास के लिए दिशा निर्देश दिए, जाने क्यों? योजना के अंतर्गत मंत्रालय हाइड्रोजन के बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपयोग का समर्थन करने में सक्षम 2 क्षेत्रों की पहचान करने और विकसित करने की योजना बना रहा है। वर्ष 2025-26 तक 2 हरित हाइड्रोजन हब स्थापित करने की योजना है। हरित हाइड्रोजन हब विकसित करने की योजना का बजटीय परिव्यय 200 करोड़ रुपए होगा। विश्व का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन हब नियोम हरित हाइड्रोजन प्रोजेक्ट सऊदी अरब में है।
अगला घटनाक्रम एक्स टाइगर ड्राइव 24 मानवीय सहायता अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास 18 मार्च से 31 मार्च 2024 तक पूर्वी समुद्री तट पर हुआ। अभ्यास के भागीदारों में भारतीय नौसेना, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना शामिल होगा। अमेरिका का प्रतिनिधित्व अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों के साथ साथ अमेरिकी मरीन कोर और अमेरिकी सेना के सैनिकों द्वारा किया गया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 हाई कोर्ट न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश की। विधि मंत्रालय की अलग अलग अधिसूचनाओं के आधार पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुजाय पाल और कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य को तेलंगाना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनु शिवरामन को कर्नाटक उच्च न्यायालय में तैनात किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ करते हैं। चुनाव आयोग ने नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है। मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार ने नो योर कैंडिडेट KYC मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो मतदाताओं को यह निर्धारित करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है उनके निर्वाचन क्षेत्र में किसी चुनावी उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड है कि नहीं। ऐप का उद्देश्य मतदाताओं को चुनावी उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करना है। आम चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होना है। इस प्रकार से आज का 19 और 20 मार्च का करंट अफेयर है, जिसको आप अवलोकन कर पाएंगे। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।